हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आज अपने यहाँ पे आने का कारण एक ही है, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अपनी कई सारी वीडियोस पे कमेंट आए हुए थे, उन्हीं कमेंट को भी देखते हुए अपन ने ये वीडियो बनाई है कि मैम लड़कियों की जो आर्मी अग्निवीर की भर्ती होती है उसको लेकर लड़कियों के मन में बहुत सारी दुविधा, बहुत सारे डाउट अभी चल रहे हैं कि किन लड़कियों को आर्मी में जाने की परमिशन है, कि लड़कियों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका कितना रनिंग क्राइटेरिया होता है, क्या कुछ उन्हें करना होगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस तरह की बहुत सारी उनके पास यानी कि कंफ्यूजन और दुविधा लड़कियों में होती है। तो आज उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन यहाँ पे जो आपके सामने लाइव आए हैं कि हमारी जो महिलाएं, जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां, यानी जो हमारी महिलाएं आर्मी अग्निवीर में यानी जो हमारी फौज में जाना चाहती हैं, उन लड़कियों को किस माध्यम से यानी किस तरह से वो फौज में एंट्री कर सकती हैं, कौन सी पोस्ट पर वो जाएंगी, क्या क्या वहां पे उनके साथ उनको यानी कि सुविधा मिलने वाली है और किस तरह की ड्यूटी उन लोगों से करवाई जाएगी, इसी तरह की बात हम लोग अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस यही वीडियो। ठीक है, तो देखो भाई, सामने आपके मैंने अपनी इंडियन आर्मी ने जो पिछली भर्ती पे महिलाओं के लिए यानी महिला जो अग्निवीर थी उनके लिए जो कुछ भी फिजिकल क्राइटेरिया, रनिंग क्राइटेरिया या जो भी उनका डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया था वो यहाँ पे आपके सामने है। तो अभी आप सारे सामने देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। एक बार आप सभी लोग सामने देखेंगे तो सामने देखेगा ये जो नोटिफिकेशन है ये है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री फोर्स। ठीक है, यानी कि महिलाएं जो हमारी अग्निवीर बनेगी, जो लड़कियां अग्निवीर बनेंगी, उन लड़कियों के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा वो होता है WMP। ठीक है, WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस। ठीक है, अब लड़कियों को लड़कों की तरह बॉर्डर पे सिक्योरिटी देने के लिए उस टाइम पे तो लड़कियों को यानी वहां पे तो उनकी पोस्टिंग नहीं होगी, लड़कियों को एक तरह से पुलिस फोर्स की तरह आर्मी में एंट्री दी जाएगी। जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसी तरह की एंट्री लड़कियों को दी जाएगी। यानी लड़कियों की ड्यूटी जो होगी वो अपने बॉर्डर के ऊपर नहीं की जाएगी बल्कि ऑफिशियल ड्यूटी होगी उनके ऑफिस के अंदर, यहाँ पे यानी कि अपने मिड जोन में उनको रखा जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि हमारी जो भर्ती रही है पिछली, क्या कुछ हमारा क्राइटेरिया रहा है, लड़कियों के लिए क्या पाबंदियां रही हैं, किस तरह का उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ताकि जो लड़की हमारी अग्निवीर में जाने की इच्छुक है वो आर्मी में जाने के लिए बाध्य हो जाए या फिर उनके पास क्या कुछ होना चाहिए। तो देखिए हम उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वन बाय वन आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को स्क्रीन पे काफी अच्छे से ये चीजें दिखाई भी दे रही होंगी कि सबसे पहले तो जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी वुमेन अग्निवीर होती हैं, महिला अग्निवीर होती हैं, सबसे पहले तो भाई उन सबके पास सबसे पहले तो उनकी एजुकेशन जो क्राइटेरिया है, 10th उनके पास पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी 10th पास अपनी लड़कियां होनी चाहिए, एटलीस्ट 10वीं पास तो वो होनी चाहिए और 10वीं में उनके नंबर होने चाहिए 45%। ठीक है, यानी टोटल उनका जो परसेंटेज है वो 45% होना चाहिए। उसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट में यानी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर देखा जाए कि हिंदी में कितने, मैथ्स में कितने, इंग्लिश में कितने, तो यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में भी मिनिमम 33% अंक होने चाहिए और ऑल ओवर उसकी परसेंटेज निकाली जाए तो वो परसेंटेज कम से कम 45% होनी चाहिए। इससे कम अगर किसी लड़की का है तो वो लड़की फिर अग्निवीर में नहीं जा पाएगी। उसके अलावा अगर कोई लड़की सीबीएसई पैटर्न में यानी सीबीएसई स्कूल में पढ़ती है या फिर किसी ऐसे बोर्ड में पढ़ती है जहां पे परसेंटेज नहीं बल्कि ग्रेड सिस्टम चलता है, ग्रेडिंग चलती है और ग्रेडिंग में हमें परसेंटेज पता नहीं चलती, तो उन परिस्थितियों में उनके लिए क्या रूल बनाया गया है कि अगर ग्रेडिंग सिस्टम के तहत आपकी मार्कशीट है तो फिर आपकी मार्कशीट में मिनिमम डी ग्रेड आपको मिलना होना पाया चाहिए। यानी कि आपकी जो ग्रेड है वो डी तो होनी ही चाहिए। डी ग्रेड को उन्होंने माना है कि जिसकी डी ग्रेड होगी इसका मतलब है कि उसके 33 से 40% के बीच में नंबर होते हैं। ठीक है, तो यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में उस लड़की को डी ग्रेड मिला होना चाहिए और ऑल ओवर उसकी जो कंप्लीट औसत जो उसकी ग्रेड हो वो कम से कम C2 ग्रेड होनी चाहिए। ठीक है,
अगर ग्रेडिंग सिस्टम आपकी अकॉर्ड या आपकी मार्कशीट में है तो, और अगर परसेंटेज बेस आपकी मार्कशीट है तो फिर आपको कोई डाउट नहीं है। 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में और 45% आपके ऑल ओवर मार्कशीट का परसेंटेज आपका होना चाहिए। यह है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा महिलाओं के पास भी लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। सामने आपको देख रहा होगा नोट में, कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस ऑफ ड्राइविंग रिक्वायरमेंट। यानी कि आपको ड्राइविंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास लाइट मोटर व्हीकल भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपके पास अनिवार्य है, जरूर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये है आपका एज क्राइटेरिया कि भाई लड़कियां जो हमारी हैं उनका एज कितना गैप, कितनी उम्र तक की लड़कियां अग्निवीर में जा सकती हैं। तो भाई आपकी एज होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में। ये नोटिस अपना पिछले साल का नोटिस है। अगर आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें 1 साल जोड़ के चलिएगा कि 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 इस आयु सीमा के बीच में जो लड़कियां आती हैं वो लड़की बिल्कुल इंडियन आर्मी में जाने के लिए उस सीमा को के अंदर आती हैं। यानी आप अपना फॉर्म इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन जब आएगा तो डाल सकती हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपकी उम्र वही बन जाती है 17.5 से 21 वर्ष। ठीक है, 17.5 से 21 वर्ष आपकी भी आयु रहेगी, जो एज इट इज बिल्कुल लड़कों के समान ही है। एज में किसी प्रकार की कोई छूट लड़कियों को नहीं दी गई है। उसके अलावा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो भाई लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को अग्निवीर में जो है जनरल ड्यूटी में पुलिस की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसलिए आपका फिजिकल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे अपने जनरल पुलिस का होता है, जैसे दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, राजस्थान पुलिस का। हाइट होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी किसी भी लड़की की हाइट 162 सेंटीमीटर से कम है तो वो फिर अग्निवीर में नहीं जा पाएगी, उसकी हाइट 162 होनी ही चाहिए। ठीक है, वेट, वजन आप में होना चाहिए। भाई आपकी वजन के लिए उन्होंने प्रीफिक्स अपनी वो नहीं बताया है क्राइटेरिया कि वजन के लिए कितना होना चाहिए। हाँ, अगर किसी लड़की की हाइट जो ज्यादा लंबी है, क्योंकि यहां उन्होंने लिखा है कि भाई हाइट एज एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपकी का वजन होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी लड़की की हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी है, कोई लड़की 162 सेंटीमीटर से काफी ज्यादा लंबी है, 170, 175, 180 सेंटीमीटर हाइट अगर किसी लड़की की है तो हाइट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा वजन में भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन यानी कि छाती फुलावट। ठीक है, यानी छाती आप सबको पता है चेस्ट मेजरमेंट की जाती है, तो छाती 5 सेंटीमीटर तक फूल जानी चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक छाती फूलनी चाहिए, इतना आपकी छाती में एक्सपेंशन होना चाहिए। ये है आपका यानी कि फिजिकल क्राइटेरिया। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि क्या कुछ स्पेशल छूट भी मिल सकती है। जैसे हमारा सर्टिफिकेट किसी के पास है, किसी का के पिताजी एक्स सर्विसमैन रहे हैं, या फिर कोई अपनी बहन ऐसी है जो फिजिकल यानी कि यूँ समझ लीजिए कि अपने कोई सोल्जर रहे हैं एक्स, उनकी धर्म पत्नी है, वो फिर अपने एक्स उसमें शहीद हो गए हैं पुलिस में, या फिर किसी भी तरह से आर्मी से कोई पुराना संबंध रखती है पिता के थ्रू या फिर पति के थ्रू, तो क्या उसको कोई तरह की छूट मिलने वाली है? तो भाई बिल्कुल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपके फिजिकल स्टैंडर्ड में। अब रिलैक्सेशन किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो अब हम उसकी बात करेंगे कि भाई क्यों मिलेगा, किस तरह का मिलेगा और किस किस को मिलेगा। तो देखिए भाई, अगर कोई एक्स सर्विसमैन की डॉटर, यानी कि अगर किसी लड़की के पिताजी आर्मी में पहले सोल्जर रहे हुए हैं, या फिर उसके पिताजी जो है यानी कि शहीद हो गए हैं किसी भी वार के दौरान और उनकी वो बेटी है, या फिर वो कोई किसी हमारे जो सोल्जर रहे हैं उनकी विधवा है, यानी उनकी विडो है, आर्मी में कोई अपने सोल्जर शहीद हो गए हैं और उनकी वो धर्म पत्नी रही है, उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह की अगर कोई खासियत आपके अंदर है, ठीक है, तो फिर आपको 2
तो हाइट में यानी कि आपकी हाइट जहां नॉर्मल 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, और अगर ये आपके पास कोई भी एक आपके पास फैसिलिटी है, आप किसी एक्स सर्विसमैन की डॉटर हैं या फिर आप किसी अपने वॉरियर की विडो रही हुई है, तो आपको आपकी हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। यानी फिर अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर भी है तो आप अपनी आर्मी में आराम से जा सकेंगी। वजन में आपको मिल जाएगा 2 किलो की छूट। ठीक है, आपका अगर थोड़ी सी ओवरवेट भी आप जा रही हैं तो 2 किलो की छूट आपको मिल जाएगी अगर इन कंडीशन में आप लोग हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, हाँ आप किसी स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, किसी यूनिवर्सिटी में किसी स्पोर्ट्स के दौरान किसी नेशनल अपनी चैंपियनशिप के दौरान आपने कोई मेडल जीता है, कोई ट्रॉफी आपने जीती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे जीती है चाहे वो स्टेट लेवल पे जीती है। ठीक है, नेशनल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे जीती है, चाहे आपने किसी एक जिले को रिप्रेजेंट किया है कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपके पास वहाँ का कोई मेडल कोई सर्टिफिकेट है, तो भी आपको छूट मिलेगी। 2 सेंटीमीटर तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगी और 5 किलो तक की आपको वजन में भी छूट मिल जाएगी अगर ये फैसिलिटी आपके पास है तो। ठीक है, तो ये भी फायदा आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर यहां पे हम बात करेंगे कि भाई आपको मार्क्स अगर मिलने हो, कि आपके पास भाई अगर सर्टिफिकेट है तो इस फिजिकल फिटनेस के अलावा क्या पेपर में नंबरों की भी कोई छूट आपको मिलेगी? क्योंकि फिजिकल फिटनेस तो चलो ठीक है, समझ में आ गई कि हमें हाइट में मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, वजन में मिल जाएगा 2 से 5 किलो का छूट, क्या नंबरों में भी कुछ छूट मिलेगी? क्या? तो बिल्कुल मिलेगी भाई, नंबरों में आपको छूट। अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन की बेटी हैं, किसी एक्स सोल्जर की विडो रही हैं, तो फिर आपको 20 नंबर की छूट मिलेगी आपके पेपर में। यानी कि मान के चलिए जो आपका स्कोर रहेगा 20 नंबर आपके उस स्कोर में जोड़ दिए जाएंगे अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्राइटेरिया है तो। ठीक है, उसके अलावा अगर खेलों में आपने, स्पोर्ट्स में अगर आपने कुछ ना कुछ मेडल जीते हैं, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल जीता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जीता है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने स्टेट पे यानी स्टेट लेवल पे और जूनियर नेशनल लेवल पे अगर कोई चैंपियनशिप खेली है तो वहां पे आपको नंबर मिल जाएंगे 15 नंबर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी कोई कंपटीशन जीता है और वहां पे आपके पास कोई मेडल या सर्टिफिकेट है तो आपको नंबर मिल जाएंगे 10 नंबर। ठीक है, ये नंबर आपके रहेंगे। उसके अलावा अगर कभी आपने नेशनल अपनी जो होती है 26 जनवरी की परेड है, 15 अगस्त पे परेड होती है, ऐसी किसी परेड में अगर आपने खेलो इंडिया मूवमेंट, आप सभी को पता है हरियाणा में भी किया जाता है, अलग अलग राज्य खेलो इंडिया मूवमेंट करवाते हैं, तो यानी खेलो इंडिया मूवमेंट के दौरान अगर आपने कोई इवेंट में आपने भाग लिया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। कभी अगर आपने स्टेट लेवल पे किसी इवेंट में रिप्रेजेंट किया है, कोई आपने यानी कि परेड में भाग लिया है, तो फिर आपको 5 नंबर वहां पे मिल जाएंगे। यानी आप ये देखिएगा, आपको फिजिकल जो फिटनेस होती है उसमें भी छूट मिल रही है और नंबरों में भी बहुत अच्छा खासा आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप अग्निवीर बनना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। उसके अलावा एक थोड़ा सा अपने मन में कंफ्यूजन होता है एनसीसी सर्टिफिकेट को लेके कि एनसीसी सर्टिफिकेट में क्या कुछ मिलेगा। तो भाई अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर की छूट आपको मिलेगी। बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर की छूट आपको मिलेगी। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 20 नंबर की छूट मिलेगी। और अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है, उसके साथ साथ आपने कभी रिपब्लिक डे की परेड भी की है, दोनों सर्टिफिकेट आपके पास हैं, तो आपको नंबर मिल जाएंगे 25 नंबर। और यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि अब आप सोचेंगे कि मेरे पास 25 नंबर तो ये है ही है, साथ में मेरे पापा एक्स सर्विसमैन भी रहे हैं, तो क्या मुझे वहां पे वो 20 नंबर में मिलेंगे क्या? तो 20 और 25 यानी मेरे 45 नंबर हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। आपके पास अगर एक से ज्यादा सर्टिफिकेट है, चाहे 1 है 2 है 3 है, कितने भी सर्टिफिकेट हैं, मैक्सिमम नंबर जो आपको मिलेंगे वो 25 ही रहेंगे। 25 से ज्यादा आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपके पास कितने भी सर्टिफिकेट क्यों ना हो।
ठीक है, तो ये अपना है नंबर का क्राइटेरिया, आपको क्या कुछ मिलेगा। अब उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई साहब हमारी जो आर्मी है उसमें आपको और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई आर्मी में अगर आप आती हैं तो कितनी छुट्टियां आपको मिलेंगी, कितना भत्ता वगैरह मिलेगा। तो बाकी सी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी जैसे हमारे मेल कैंडिडेट को मिलती है, यानी आपको 30 हॉलीडे मिलेंगी, 30 हॉलीडे एक वर्ष में, ठीक है, पर ईयर। एक साल में 30 छुट्टियां तो आपको सीधे सीधे जनरल मिल जाएंगी। उसके अलावा आपकी कुछ मेडिकल लीव्स भी होंगी, यानी अगर कुछ बीमारी आपको हो जाती है, बीमार हो गई, कंडीशन ज़्यादा ही खराब है, तो वो आपकी कंडीशन के हिसाब से कुछ आपको मेडिकल लीव्स भी मिल जाएंगी, ये भी आपको फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी बिल्कुल रहेगी जो अपने आर्मी जीडी के, जो अपने आर्मी जीडी में मेल कैंडिडेट जो रहे हैं, जो मेल की जो सैलरी पैकेज है सेम टू सेम वही सैलरी पैकेज महिलाओं का रहेगा। वही 70% सैलरी आपको मिलेगी इन हैंड और 30% सैलरी आपकी पीएफ अकाउंट में काट कर डाल दी जाएगी। तो ये आपका सैलरी का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो आपका एज क्राइटेरिया, आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट का फायदा रहेगा, क्या कुछ आपकी यानी कि रनिंग वगैरह रहेगी और क्या कुछ आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह रहेगा, ये सब हम यहाँ पे बात कर चुके हैं अपनी इस वीडियो में। अब उसके साथ साथ एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई महिलाओं को वुमेन पुलिस में रखा गया है, ठीक है, वुमेन पुलिस में रखा गया है, तो आपको थोड़ा सा फिजिकल में और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप भी करना पड़ेगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं करना पड़ता, पर हमारी गर्ल्स कैंडिडेट को वो करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या चीजें आपके लिए रहेंगी। तो 1600 मीटर की सेम टू सेम रेस भी आपको करनी है, ये 1600 मीटर की रेस रहेगी, उसकी ये टाइमिंग है कि आपको 7 मिनट और 30 सेकंड में अपनी रनिंग पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी देर में आपको रनिंग पूरी करनी पड़ेगी। 10 फीट का लॉन्ग जंप आप करेंगी और 3 फीट की हाई जंप आप करेंगी, ये चीजें आपको साथ साथ करनी है, तो आप अग्निवीर में जाने के लिए सक्षम हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपको सैलरी के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आपको अपने ही चैनल पे अग्निवीर की सैलरी से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी सैलरी से संबंधित प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, हमारी बहनों के लिए जो अग्निवीर में जाने का जुनून रखती हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अग्निवीर से संबंधित अगर कोई डाउट उनके मन में रह गया है तो वो डाउट इस वीडियो के द्वारा आपका सोल्व हो गया होगा। बाकी अगर और कुछ भी आपका कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, आपके कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और आपकी एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।